न्यू बिहार न्यूज चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। न्यूक्लियर चर्चा क्यों हो रही है, यह मुद्दा कहां से उठा है और किस रास्ते पर जा रहा है, क्यों मांग हो रही है कि दुनिया के तमाम देशों को न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देने चाहिए, इस पर भारत का क्या स्टैंड है, यह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार। यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक अपील की। उस अपील में उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देशों को जो है वो अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देने चाहिए। ये बहुत अच्छा वक्त है जब इसकी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि मानवता पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये पूरी बातचीत जो उनकी थी वो न्यूक्लियर हथियारों के संदर्भ में भी थी, क्योंकि उनका जो डर है वो ये कि अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है आने वाले किसी युद्ध में, तो फिर उसके जो परिणाम है वो बहुत विभत्सकारी हो सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि वो बहुत सही वक्त है अभी कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वो पहल करें और न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की शुरुआत करें। इस पर भारत का क्या रुख रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत परमाणु हथियारों के पूरी तरह से खात्मे को लेकर भी प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि भारत ने परमाणु सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय रूप से अपना समर्थन भी दिया है और योगदान भी दिया है। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बताया है कि आखिर भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम इंग्लिश में सीटीबीटी कहते हैं, उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि इस लक्ष्य को सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और सहमत वैश्विक एवं गैर भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय ढांचे द्वारा चरण दर चरण प्रक्रिया के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। विदेश सचिव ने यूएनएससी में कहा है कि भारत ने परमाणु विस्फोट टेस्टिंग पर स्वैच्छिक और एक तरफा रूप से रोक लगाई हुई है। भारत ने वैश्विक परमाणु सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय रूप से अपना समर्थन और योगदान दिया है। अब इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, अब जरा ये भी सुनिए। फॉरेन सेक्रेटरी ने जो कहा है, ये भारत की पॉलिसी आजादी से लेकर अभी तक है। ये शुरुआत से ही यही हमारी पॉलिसी रही है कि भारत ने कहा है कि हम चाहते हैं एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, लेकिन भारत को भी मालूम है कि होने वाला नहीं है। और इसीलिए भारत इसके आगे ये भी कहता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। और यही एक कारण है कि भारत ने एनपीटी साइन अभी तक नहीं किए और ना तो करेगा, क्योंकि ये पॉलिसीज जो हैं ये न्यूक्लियर पावर्स को फेवर करती है। तो स्टेटमेंट जो है मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कंसिस्टेंट है भारत की फॉरेन पॉलिसी पर, और आगे भी इसी प्रकार के स्टेटमेंट मुझे उम्मीद है आते रहेंगे। सीटीबीटी क्या है, अब इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल 20 जून 1996 को भारत ने जिनेवा सम्मेलन में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दुनिया भर के देशों के बीच एक ऐसा समझौता जिसके जरिए विभिन्न राष्ट्रों को परमाणु परीक्षण करने से रोका जा सके। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 8 बड़े देशों ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। इस पर हस्ताक्षर नहीं करने के पीछे का कारण है भारत की अपनी चिंताएं। भारत का कहना है कि जो भारत की तरफ से चिंताएं यूएनएससी को बताई गई हैं, दुनिया के तमाम देशों के सामने इस सीटीबीटी को लेकर उठाई गई हैं, उनका समाधान इस सीटीबीटी में नहीं है। अगर उन सवालों का समाधान सीटीबीटी के जरिए दिया जाता है तो भारत आगे की कार्रवाई में कदम बढ़ा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।